जय श्री कृष्णा। सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। आज श्री गिरधर लाल जी के नाथद्वारा उत्सव के आप सब लोगों को रिजल्ट्स बतानी, उसी के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो सारे 200 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो लोग पहले जुड़ जाएं। हम लोग 2 मिनट और वेट कर ले रहे हैं, 2-3 मिनट, ताकि सबको अपने रिजल्ट सुनाई दे दें। बी पराग जी भी ज्वाइंड। जय श्री कृष्णा। सब लोग याद रखें, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव होने वाला है और खूब आनंद आएगा। बी पराग जी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत निमंत्रण। लाल जी कैसे हैं? लाल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुखमय हैं, खूब दौड़ा रहे हैं यहाँ से वहाँ। जलंधर कथा पूरी करके कल रात को आज हिसार आ गए और आज यहाँ पर जगन्नाथ रस कथा का प्रारंभ हुआ है। आप सब लोग निश्चित है कि कथा सुन ही रहे होंगे, खूब आनंद आ रहा है। अब बस जल्दी जल्दी वो सारे बच्चे जुड़ जाएं जिन लोगों को 7 से 13 अक्टूबर भूलना नहीं महाराज। नहीं भूलता हूँ, मेरे को बार बार 7 से 14 अक्टूबर याद हो जाता है, पर वो 7 से 13 अक्टूबर है चंडीगढ़ की कथा। बी पराग जी की तरफ से आप सब लोगों को निमंत्रण, सब आइएगा, कथा में खूब आनंद होगा। जो लोग जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, एक बार नीचे थोड़ा कह के बताओ कि हाँ महाराज जी हम लोग प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट महाराज जी करके लिख के भेजो। और थोड़ा ये भी बताइए कि जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिए थे, एग्जाम पेपर निश्चित ही बहुत कठिन आया होगा। और कठिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने कथाएं नहीं सुनी होंगी ध्यान से। जिन लोगों ने कथा ऐसे सुनी चलते फिरते, उन लोगों के लिए कठिन ही रहा होगा। चलिए, आ रहे हैं बच्चे, सब जुड़ते जा रहे हैं। आ जाओ, सब लोगों के रिजल्ट आ गए हैं मेरे पास में और रिजल्ट इतना अच्छा तो नहीं आया जितना मैं सोच रहा था, जितना मैंने विचार किया था। पर फिर भी ठीक है, आप लोगों ने परिश्रम किया, यही बहुत है। इसलिए सब लोग जुड़ जाओ एक बार, फिर हम एक एक करके नाम रिवील करेंगे। सबके रिजल्ट हैं, कौन के कितने परसेंटेज आए हैं, कितने नहीं आए हैं। तो शुरू करते हैं, अब बताना एक एक करके। सबसे पहले तो 200 बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया और कई बच्चों ने थोड़ी सी उसमें चतुराई भी करी कि अपना एग्जाम बाद में दिया, पहले लिंक फॉरवर्ड की, क्योंकि हमारे पास में आधा घंटे में 212 सबमिशन हुए। तो 212 लोग कैसे हो गए भाई? ग्रुप्स में तो 200 ही लोगों के थे, ऐड थे, ये 12 एक्स्ट्रा कहाँ से आए? तो बच्चों ने, कईयों ने 5000 में से जो 200 बच्चे सिलेक्ट हुए, उन लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को भी लिंक्स भेज दी थी कि तुम भी दो। पर कोई बात नहीं, फिर भी 200 लोगों ने एग्जाम दिया। हमको 30 बच्चे ऐड करने थे। जो 30 बच्चे 50 में से 45 नंबर लेकर के आएंगे, मतलब 45 एक लिमिट थी, 45 पॉइंट्स जिनके होंगे, वे बच्चे नाथद्वारा आएंगे। नाथद्वारा में उनकी निःशुल्क रहने की व्यवस्था होगी। एज अ वॉलंटियर वो वहाँ रहेंगे, वहाँ उनको सेवा रहेगी, किसी को मंच की सेवा, किसी को लाल जी के यात्रा की सेवा, वहाँ प्रसादी की सेवा, सजावट की सेवा, बच्चों से सब वहाँ सेवा भाव से रहेंगे। तो ऐसा भाव था। 200 में से केवल, कहने में मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है, पर
200 में से केवल 17 बच्चे हैं जो आउट ऑफ 50 45 लेकर के आए हैं। केवल 17 बच्चे वो हैं जिन्होंने 45 स्कोर किया है, और 17 बच्चों में भी 13 जो हैं वो केवल लड़कियां हैं, 13 जो हैं वो केवल गर्ल्स हैं, केवल 4 लड़के हैं। पता नहीं क्या कथा सुनते हैं आप लोग, हैं ऐसे कथा सुनी जाती है। 17 बच्चों ने केवल 45 स्कोर किया है। मुझे तो लगता है कि अगर ये 200 बच्चे सिलेक्ट ना होके 500 हजारों का अगर हमने किया होता तो बहुत सारे बच्चों के, मुझे पता है 5000 में से कई सारे बच्चे वो थे जो योग्य थे एग्जाम देने के लिए। पर हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे जरूरी, तो वो होगा, बिल्कुल मौका मिलेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरा अभी दिमाग चल रहा है कि मुझे क्या करना है। तो 17 बच्चे जिन्होंने 45 एवव मार्क्स ला करके अपनी नाथद्वारा में रजिस्ट्रेशन फिक्स कर लिया है, पहले मैं उनके नाम बता देता हूं, उसके बाद में फिर हम बाकी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि टाइम वाइज हमारे पास में ये सब आपके जो भी आंसर शीट्स थे वो टाइम वाइज हमारे पास में सिलेक्ट होती गई। तो सबसे पहले जिनका हमारे पास में सही उत्तरों के साथ में प्रश्न पत्र आया वो हैं निशा, और मेरे ख्याल से इनका जो सरनेम है वो निशा चौहान है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं निशा जी। निशा चौहान, आपके पिताजी का नाम सुरेंद्र, माताजी का नाम सुनीता, और आपकी आयु है मात्र 20 वर्ष। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल जी की तरफ से, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप आइए, आकर के नाथद्वारा में सेवा स्वीकार कीजिए। निशा जी, आपके एग्जैक्ट 45 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। सबसे पहला इनका नाम है। दूसरा जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके आए हैं 46 आउट ऑफ 50, इनका नाम है अनिका शॉ। अनिका शॉ, इनके पिताजी का नाम राजेश कुमार शॉ, माताजी का नाम अनुपमा शॉ, और आप मात्र 21 वर्ष की हैं। आपने 46 पॉइंट्स पाए हैं आउट ऑफ 50, और आप भी नाथद्वारा उत्सव में आ रहे हैं। वहां आकर के आपको भी लाल जी के उत्सव में आनंद करने का अवसर मिलेगा। वैसे तो देखो, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, जो पास भी नहीं हुए हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना। 10 दिन बाद से सबके सार्वजनिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। उसकी कुछ सेवा वहां पर आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि रूम्स वगैरह का सब खर्चा है। तो वो सब बच्चे भी जरूर आना। पर ये वो लोग हैं, इनके लिए आप लोग अपने घर बैठे बैठे तालियां बजाइए जिन्होंने बहुत अच्छा, मैं सत्य बता रहा हूं, मैंने बहुत इजी एग्जाम पेपर नहीं बनाया था, मैंने खुद बनाया था और बहुत टफ बनाया था। उसके बाद भी इतना स्कोर करना ये बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा नाम जिन्होंने 46 पॉइंट्स पाए हैं आउट ऑफ 50, अनिका शॉ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप नाथद्वारा में उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं। तीसरा जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका नाम है श्रेया पांडे। श्रेया पांडे, आपको 47 पॉइंट्स मिले आउट ऑफ 50, मतलब 47 आंसर्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं आउट ऑफ 50। श्रेया पांडे, पिताजी का नाम विनोद पांडे, माताजी का नाम लता पांडे, और आप केवल 21 वर्ष की हैं। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि इतने युवा बच्चे इतने ध्यान से कथा सुनते हैं और इतने सटीक उत्तर दे रहे हैं। तो श्रेया पांडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नाथद्वारा उत्सव में सम्मिलित होंगे। अच्छा, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, इन सब बच्चों को एक एक पासेस भेजे जाएंगे। इन सबके हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, इनके आधार कार्ड हैं, नंबर्स हैं, सब कुछ है। इनसे पर्सनली बात करके हमारे ऑफिस के थ्रू, भक्ति पथ के थ्रू इनको पासेस भेज दिए जाएंगे। वो पासेस इनको संभाल के रखने। फिर इनको क्या क्या सेवा मिलेंगी, सब कोऑर्डिनेटर्स होंगे, लड़कियों के अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं
लड़कों के बॉयज के अलग कोऑर्डिनेटर्स होंगे, तो वो सब बात का विषय है। पर इन सबको संपर्क करके वहां कैसे आना है सब बता दिया जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रेया पांडे, आप सिलेक्ट हो गए हैं नाथद्वारा उत्सव में, और आप जरूर आइएगा। फिर उसके बाद अगला नाम है प्रज्ञा शर्मा। प्रज्ञा शर्मा, इन्होंने 48 आंसर्स बिल्कुल करेक्ट दिए हैं आउट ऑफ 50। प्रज्ञा शर्मा, आपके पिताजी का नाम रवि शर्मा, माताजी का नाम भारती शर्मा, और आपकी एज है 24 वर्ष। आपके 48 मार्क्स आए। मेरे ख्याल से जो हमारे सबसे ज्यादा शायद 48 ही है, जिसमें से एक प्रज्ञा शर्मा है, और भी होंगे शायद बालक जो 48 स्कोर कर पाए हैं। उन सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। 48 पॉइंट्स आए हैं आउट ऑफ 50 प्रज्ञा शर्मा के, ये भी आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोनिका जिंदल, जिनके 45 आए हैं आउट ऑफ 50। आपके पिताजी का नाम रामनिवास जिंदल, माताजी का नाम कमलेश जिंदल, और आप महज 17 वर्ष की हैं, ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। मैंने कहा ना कितनी सारी 17 बच्चे जो पास आउट हुए हैं, उसमें 13 तो केवल हमारी बहनें ही हैं, माताएं बहनों ने इतना अच्छा किया है। तो मोनिका जिंदल, मैं माता पिता का नाम इसलिए बता रहा हूं कि कहीं नाम एक जैसे दो भी हो सकते हैं, तो माता पिता के नाम से जिसका नाम है वो पहचान जाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। मोनिका जिंदल 45 आउट ऑफ 50, और इनके पिताजी का नाम रामनिवास जिंदल, माताजी कमलेश जिंदल। आप महज 17 वर्ष की हैं, 17 ईयर्स ओल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नाथद्वारा उत्सव में रहेंगे। उसके बाद अगला है दीक्षांश शर्मा। दीक्षांश शर्मा, आपके 46 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 50, और पिताजी का नाम है विकास कुमार शर्मा, और माताजी का नाम राखी शर्मा, और आप केवल 19 वर्ष के हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीक्षांश, आपने बहुत अच्छा किया है। 46 पॉइंट्स आपके आए हैं आउट ऑफ 50। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी नाथद्वारा आएंगे। उसके बाद अगला नाम है खुशबू यादव, जिनके 45 पॉइंट्स आए हैं आउट ऑफ 50। आपके पिताजी का नाम है शेषनाथ यादव, और माताजी का सुषमा यादव। आप 22 वर्ष की हैं। यहाँ पे अभी मुझे नगर मेंशन नहीं शायद आ पाए हैं, नहीं तो मैं नगर का नाम भी बताता कहाँ से बिलोंग करते हैं। खुशबू यादव, आप सिलेक्ट हुए हैं, आपने 45 स्कोर किया है आउट ऑफ 50। आप नाथद्वारा उत्सव में पधारेंगे। उसके बाद अगला नाम आता है परीक्षित राज। परीक्षित राज, इनके पिताजी का नाम है कुंवरपाल, माताजी का नाम सुनीता। ये 21 वर्ष के हैं। इनके भी 45 आए हैं आउट ऑफ 50, और ये भी नाथद्वारा उत्सव में आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षित राज। फिर उसके बाद अगला नाम है राधिका भाटी। राधिका भाटी, आपने 46 स्कोर किया है आउट ऑफ 50। आपके पिताजी का नाम रामसुख भाटी, माताजी का नाम पुष्पा देवी, और आप 26 वर्ष की हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आइए नाथद्वारा उत्सव में, खूब आनंद वहां पर आपको सेवा दी जाएगी, खूब प्रेम से कीजिएगा। 46 स्कोर आउट ऑफ 50 राधिका भाटी। उसके बाद अगला नाम है अदिति पटकर। अदिति पटकर में भी हो सकता है सरनेम शायद मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, पर अदिति पटकर ही है नाम। आपने भी 46 स्कोर किया है आउट ऑफ 50। आपके पिताजी का नाम मनमोहन पटकर, और माताजी का नाम मानसी पटकर। आप 20 वर्ष की हैं। आपने 46 आंसर्स बिल्कुल करेक्ट दिए आउट ऑफ 50। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पधारिए नाथद्वारा उत्सव में, खूब आनंद होगा। उसके बाद अगला नाम आता है शुभ दीक्षित। शुभ दीक्षित, आपने भी 46 स्कोर किया है आउट ऑफ 50। पिताजी का नाम है नितिन दीक्षित, माताजी का नाम है राखी दीक्षित, और आप 20 वर्ष के हैं।
आपने 46 स्कोर करके भी अपना स्थान नाथद्वारा उत्सव के लिए नियुक्त किया है। सो वेलकम, नाथद्वारा पधारिएगा। उसके बाद अगला नाम है, अब ये नाम तो बड़ा अंग्रेजी सा है, ऑस्टिन वार्ष्णे। अब ये अस्तिन वार्ष्णे है कि ऑस्टिन वार्ष्णे है। आपने 45 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है और आपके पिताजी का नाम है धिगेंद्र कुमार वर्ष और वार्ष्णे और माताजी का नाम है आशी वार्ष्णे। आप 19 वर्ष के हैं। आपने 45 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, तो इसलिए अब आप भी नाथद्वारा उत्सव में जरूर पधारिएगा। अगला है मनीषा। मनीषा के 45 स्कोर आए हैं आउट ऑफ 50। पिताजी का नाम है मिंटू चौधरी और माताजी का नाम है सुलेखा देवी। आप 29 वर्ष की हैं। आप नाथद्वारा उत्सव में आ रहे हैं। 45 स्कोर हुए हैं आउट ऑफ 50। फिर उसके बाद है योगिता मलिक। आपके भी 45 आउट ऑफ 50। पिताजी का नाम आत्माराम मलिक, माताजी का नाम पुष्पा राजपूत और आप 16 वर्ष की हैं। वेल डन। बहुत कम आयु में इतना सुंदर आपने प्रस्तुतिकरण दिया है अपने एग्जाम में। 45 आउट ऑफ 50 योगिता मलिक। उसके बाद अगला है 46 आउट ऑफ 50 नित्या द्विवेदी। पिताजी का नाम नीलेश द्विवेदी, माताजी का नाम अन्नपूर्णा द्विवेदी। आप 18 वर्ष की हैं और आपने 46 स्कोर किया है आउट ऑफ 50। सो वेलकम टू नाथद्वारा, पधारिए। उसके बाद अगला नाम है खुशी। आपके भी 46 आउट ऑफ 50। पिताजी का नाम प्रवीण शर्मा, माताजी का नाम पूजा शर्मा। आप 19 वर्ष की हैं। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं नाथद्वारा। नाथद्वारा में आकर के खूब सेवा करेंगे लाल जी की। खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 46 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 50। मीन्स 46 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 50। उसके बाद अगला नाम है शालिनी झा। आपके 46 हैं आउट ऑफ 50। पिताजी का नाम विमलकांत झा, माताजी का नाम नीतू। आप 28 वर्ष की हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप भी नाथद्वारा उत्सव में आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगला नाम आता है उर्मिला नेटर। आपके भी हाईएस्ट स्कोर हैं 48 पॉइंट्स आउट ऑफ 50। पिताजी का नाम है सुभाष चंद्र और माताजी का नाम है मंजू। आप 28 वर्ष की हैं। आप भी नाथद्वारा उत्सव में आ रहे हैं। उसके बाद अगला नाम आता है करीना चोपड़ा। करीना चोपड़ा, पिताजी का नाम राजकुमार है, माताजी का नाम सिमरन है। आपके 45 स्कोर हैं आउट ऑफ 50 और इनका जो सबमिशन हुआ है ना, जो इन्होंने सबमिट किया है अपना एग्जाम शीट, वो किया है ठीक 10:24, मतलब 1 सेकेंड, 10 बजे ही किया है करेक्ट। बस 1 सेकेंड से और लेट होते तो इनका फिर दिक्कत हो जाती। करीना चोपड़ा 45 स्कोर आउट ऑफ 50। 22 वर्ष की हैं आप। पिताजी का नाम राजकुमार, माताजी का नाम सिमरन। तो इस प्रकार से ये कितने बच्चे हैं? टोटल 17। और हमको कितने चाहिए थे नाथद्वारा के लिए? 30। अब इसमें हम असमंजस में पड़े हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि 30 बच्चों को ही अलाउ करना है। तो इसमें 2-3 भाव मेरे मन में आ रहे हैं। पहला भाव तो ये कि एक सार्वजनिक टेस्ट और होगा। सार्वजनिक टेस्ट में हम लोग बहुत कम समय में जो उत्तर देंगे उनमें से कोई 4 या 5 स्टार्टिंग के बच्चे, हो सकता है 10 तक बच्चे उसमें से हम सिलेक्ट करें। और दूसरा ऑप्शन एक क्या है कि कुछ बच्चों ने आंसर्स तो दिए हैं पर वो आंसर्स बहुत लेट दिए हैं, इसलिए उनके नाम भी मैं बता रहा हूं। और फिर मैं उनके नाम भी बता रहा हूं जिन्होंने एवर 40 स्कोर किया है। मीन्स 45 से कम, 40 से ज्यादा, क्योंकि कई बच्चों के तो 44 पे अटके हैं, मतलब एक पॉइंट से वो रह गए हैं केवल आने से। तो इन बच्चों के भी नाम बोल रहा हूं। अभी हमारी मीटिंग होगी, क्योंकि मैं बाहर कथाओं में हूं तो मैं अपनी टीम से मिल नहीं पा रहा।
सब लोगों से बैठ के वार्ता होगी, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि कैसे क्या करना है। तो इसका जो भी निर्णय होगा वो कल परसों में हो जाएगा कि बाकी के बचे हुए जो हमारे 18, 19, 20 मतलब लगभग 10, 11, 12, 13 बच्चे और वो कैसे लिए जाएंगे। या तो इन्हीं सही उत्तरों में से किसी एक को लिया जाएगा जो 40 एबव लेकर के आए हैं, या फिर जिन्होंने थोड़ा लेट किया है, ज्यादा टाइम नहीं लगाया है, उनमें से भी किसी किसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो पहले मैं लेट वालों को बता दूं, जिन्होंने लेट सबमिट किया है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, उनमें से कौन कौन है जिन्होंने सही स्कोर किया है। तो सबसे पहले नाम है दिव्या खंडेलवाल। आपके पिताजी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा और माताजी संजू शर्मा। आपका जो सबमिशन आया है वो आया है हमारे पास में 10:01 पर, तो थोड़ा लेट है, पर आपके स्कोर भी 41 है, जबकि हमारा 45 के एबव पर वो था। तो एक प्रकार से लेट सबमिशन है, एबव 40 है, इसलिए आपका नाम जोड़ा गया है दिव्या खंडेलवाल। उसके बाद अगला नाम आता है शिवम यादव। शिवम यादव जी, आपने तो बहुत ही लेट दिया है, 11:12 पर आपने जमा किया है। स्कोर तो आपके 45 आए हैं, पर थोड़ा टाइम लग गया है। और आपके पिताजी का नाम अशोक कुमार यादव, पुष्पा देवी माता जी। फिर उसके बाद शिवानी सिंह, आपके आउट ऑफ 40 आए हैं और आपने भी 11:30 बजे जमा किया है। उसके बाद फिर अगला आता है गौतम कार्तिक, आपके 40 आए हैं आउट ऑफ 50, आपने तो बहुत ही लेट एक दिन बाद जमा किया है। राहुल जी, आपने भी 40 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 50, आपका भी एक दिन बाद, वो भी 11 बजे दोपहर में आया है। फिर खुशबू बंसल, इन्होंने 1 बजे जमा किया है। मुझे लगता है ये वो शायद बालक हैं जिन्होंने जिनको शायद लिंक फॉरवर्ड कर दिए गए होंगे इनके रिश्तेदारों के द्वारा, क्योंकि बहुत लेट दिया है। अब कुछ नाम हैं जो एबव 40 हैं और टाइमली इन्होंने सबमिट किया है, उनके नाम मैं बोलता जा रहा हूं। ये बच्चे भी ध्यान रखें कि अभी हम डिसाइड करेंगे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को चुन लिया जाए। तो सबसे पहला 44 स्कोर आए हैं संस्कार तिवारी जी, और आप 24 वर्ष के हैं। अब मैं माता पिता के नाम नहीं बोलूंगा, केवल नाम बोलता जा रहा हूं। दूसरा है वैभव खरे, आपके 42 स्कोर आए आउट ऑफ 50। फिर तीसरा नाम है शिवानी दुबे, आपके 40 आए हैं आउट ऑफ 50। फिर भारती सुनारिया, आपके 44 हैं आउट ऑफ 50, एक नंबर से बस रह गई हैं आप, तो आपके भी 44 हैं आउट ऑफ 50, भारती सुनारिया। उसके बाद अक्षिता पाराशर, 41 आउट ऑफ 50, आपके 41 आए हैं आउट ऑफ 50। फिर उसके बाद हैं आयुष प्रकाश, 43 आउट ऑफ 50। उसके बाद महेश तोशनीवाल, 40 आउट ऑफ 50। उसके बाद हैं ज्योति, आपके भी 40 स्कोर हैं आउट ऑफ 50। फिर नया जोकरे, आपके भी 41 हैं आउट ऑफ 50। अर्पिता शर्मा, 41 आउट ऑफ 50, आपके भी 41 हैं। विनीत कुमार दुबे, आपके भी 41 हैं आउट ऑफ 50। रिद्धि धींगरा, आपके भी 41 हैं आउट ऑफ 50। लक्ष्मी कुमारी, आपके 42 हैं आउट ऑफ 50। कनिष्का शर्मा, आपके 41 हैं आउट ऑफ 50। फिर आशीष गनेरीवाल, आपके 40 हैं आउट ऑफ 50। अर्चना कुंवर, आपके 41 है आउट ऑफ 50। आर सचिन सिंह, आपके 40 आउट ऑफ 50। ज्ञानदीप त्यागी, आपके 43 हैं आउट ऑफ 50। फिर महेंद्र माली, आपके भी 43 आउट ऑफ 50। पल्लवी शर्मा, आपके भी 43 आउट ऑफ 50, केवल दो पॉइंट से रह गई। फिर आकांक्षा अवस्थी, आपके 40 आउट ऑफ 50। मुकेश, आपके हैं 42 आउट ऑफ 50। शिवम यादव 1 पॉइंट से रह गए हैं, इनके हैं 44 आउट ऑफ 50। उसके बाद अनुज शर्मा, आपके 42 आउट ऑफ 50। प्रिया गर्ग, आपके 40 आउट ऑफ 50।
कुसुम शर्मा 42 आउट ऑफ 50। युवराज वीर मेहता 1 पॉइंट से रह गए भाई साहब, आप केवल 16 वर्ष के हैं। बहुत प्यारा आपने अपना एग्जाम क्लियर किया। 44 आउट ऑफ 50 युवराज वीर मेहता। आयुषी शेट्टी वेल डन, आपके भी 44 हैं आउट ऑफ 50, 1 पॉइंट से रह गए हैं। ये जितने भी नाम मैं बोलता जा रहा हूं ये संभावित हैं, इनमें से भी चुने जाएंगे, वो बच्चे आ सकते हैं नाथद्वारा उत्सव में, तो इसलिए ये लोग भी निराश ना हो। सुहानी गुप्ता 42 स्कोर आउट ऑफ 50। प्रियांशी गुप्ता 41 स्कोर आउट ऑफ 50। नवजोत सिंह आपके 41 स्कोर हैं आउट ऑफ 50। नारायण जोशी आपके 43 स्कोर हैं। आकांक्षा तिवारी आपके 42 स्कोर हैं। और उसके बाद फिर किसका नाम है, विदिशा मिश्रा आपके भी 41 है आउट ऑफ 50। पल्लवी सिंह 40 स्कोर हैं आउट ऑफ 50। ऋषभ राज 40 हैं आउट ऑफ 50। कोमल शर्मा 41 आउट ऑफ 50। पूर्वा कुलकर्णी 44 आउट ऑफ 50, 1 पॉइंट से आप भी रह गए हैं। उसके बाद अब ये बाकी के जो सारे बच्चे हैं, आई एम वेरी सॉरी, आप लोग उतना स्कोर नहीं कर पाए हैं, पर कई लोगों ने उसमें भी बहुत अच्छा किया। कईयों के 38 हैं, 35 हैं, 36 हैं, और मोस्टली सबने अच्छा ही किया है। अब सबसे लोवेस्ट स्कोर जो है मैं वो बता देता हूँ, नाम नहीं बोलूँगा कि किनका है, पर मैं सबसे लोवेस्ट स्कोर बता देता हूँ। मतलब इतने आंसर तो लगभग सबने सही ही किए हैं। तो सबसे लोवेस्ट स्कोर जो आया है वो है 14 है सबसे लोवेस्ट स्कोर। मतलब 14 आंसर्स तो लगभग सबने ही ठीक किए हैं। तो ये रिजल्ट है। जिन जिन बच्चों के मैंने नाम बोले हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। खूब खूब करतल ध्वनि से आप लोगों का स्वागत है। जो 17 बच्चे जिन्होंने 45 प्लस स्कोर किया है उन सब से पर्सनली सबको भेज दिया जाएगा पासेज, और वहाँ सबको बुलाया जाएगा। दूसरा, फिर जो बच्चे जिन्होंने लेट सबमिट किया है और जिनके अबव 40 आए हैं अब उनमें से छांटे जाएंगे, या फिर एक सार्वजनिक एग्ज़ाम और होगा कल परसों में। सार्वजनिक एग्ज़ाम में एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप अपने स्कोर्स खुद देख लेंगे। लास्ट में जैसे आप सबमिट करेंगे आपका स्कोर लिखा आ जाएगा कि आपके इतने स्कोर हैं। तो फिर आप अपने स्कोर्स को इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं ताकि उससे हमारे तक ये समाचार पहुंच जाए कि और भी कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया। अब जो सार्वजनिक टेस्ट होगा उसकी जानकारी कल मिलेगी। सार्वजनिक टेस्ट भी जो होगा वो भी केवल 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए फाइल खोली जाएगी। उतनी देर में जो दे देंगे बस उन्हीं का ही वही टैग कर पाएंगे, वही एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद में फिर वो साइट बंद कर दी जाएगी। तो एक सार्वजनिक टेस्ट भी होगा, उनमें से भी 1-2 बच्चे चुने जा सकते हैं। अब बाकी के जो बच्चे 13 हैं वो कैसे चुने जाएंगे वो मेरे हाथ में है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे उन बच्चों को सिलेक्ट करना है। 17 बच्चे जिनके मैंने नाम बोले हैं सारे सिलेक्ट हो गए। आप सब लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। खूब प्रेम से कथा सुनते रहा कीजिए। और अब इसका कुछ ना कुछ हम आगे करते रहेंगे कि भक्ति पथ पाठशाला या भक्ति पथ के द्वारा ऐसे एग्जामिनेशंस होते रहे। पहले भी पाठशाला कोविड टाइम में चलती थी, अब उसका क्या रूप होगा मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा, पर ऐसे कुछ ना कुछ हम लोग एग्जामिनेशंस वगैरह करते रहेंगे। और फिर उसका कुछ ना कुछ उसके द्वारा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को हम कुछ ना कुछ भक्ति पथ से भेजा करेंगे। या तो जपमाला भेजेंगे या कंठी माला भेजेंगे या फिर उनको तिलक चंदन भेजेंगे, ठाकुर जी का स्वरूप भेज देंगे, कुछ भी उनको भेजा करेंगे
तो देखते हैं कैसा क्या रूप बनेगा आगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभरात्रि, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनको पुनः 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 लाल जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।